Hello children, you are watching the lesson 3 of class 10th and the title of this lesson is A Question of Trust. So children, ये जो स्टोरी जो है वो एक चोर की कहानी है। तो चलते हैं स्टोरी को समझने के लिए। It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है कि आपको एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को ही पकड़ना चाहिए। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमॉन्ग थीप्स। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के अंदर भी इज्जत सम्मान होती है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। यह जो स्टोरी जो है वो इन दो कथनों में से किसे बताती है। एवरी वन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सभी लोग ऐसा सोचते थे कि हॉरेस डैनबी एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। वह 50 साल का था और अभी भी वो अनमैरिड था, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विथ अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और ये अपने साथ एक हाउस कीपर को रखा हुआ था और जो इसके हेल्थ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुआ करता था। इन फैक्ट he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वास्तव में बात करें तो ये हमेशा ही अच्छा रहा करता था, सिवाय जब गर्मी में इसे हे फीवर का झटका लगता था तो ही ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाया करता था। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. ये ताला को बनाने में, यानी he made locks and was successful enough at his business, ये ताला चाबी को बनाया करता था और इसका काम जो था वो यही था कि चोरी करना, ताला को तोड़ना। और इतना इसका बिजनेस अच्छा चलता था कि अपने पास 2 हेल्पर को भी रखा था। यस, बिल्कुल हाँ, हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हॉरेस डैनबी जो था वो बहुत ही अच्छा, रिस्पेक्टेबल, आदरणीय व्यक्ति था, लेकिन वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, 15 साल पहले की बात है। हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। जब हॉरेस डैनबी जो था वो प्रिजन लाइब्रेरी में अपना एकमात्र सेंटेंस दिया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। इसे वो पुस्तकें जो बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं और जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हुआ करती थी, उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसलिए हर साल एक ये तिजोरी को लूटा करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। हर साल ये प्लान किया करता था कि वो क्या करेगा। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। वो इतना पर्याप्त मात्रा में चोरी करेगा ताकि वो पूरे 12 महीने चल सके। एंड सेक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और जिन पुस्तकों से ये प्रेम किया करता था, जिससे इसकी लगाव थी रेयर बुक्स, उसे ये एक एजेंट के द्वारा खरीद लिया करता था। नाउ वर्किंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब जुलाई का महीना है और सूर्य जो है वो बहुत तेजी से चमक रहा है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। और ये आशा करता है कि हर साल की भांति इस साल भी इसका जो रॉबरी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताहों से ही हैड बिन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रांज। शॉर्ट ओवर ग्रांज जो घर जो था उसका ये निगरानी कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके कमरों को देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक वायरिंग था। इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, कहाँ से उसके रास्ते थे और कहाँ उसके बागीचे थे, ताकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से चोरी कर सके। अगर ये चोरी करे तो इस रास्ते को पकड़ के ना जाए जहाँ पे यहाँ खराब इलेक्ट्रिक वायरिंग है, जहाँ इसे झटका लग सकता था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेंड इन द ग्रांज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन हैड गॉन टू द मूवीज। अब इस दोपहर की बात है कि जो 2 नौकर लोग जो थे, जो ग्रांज में रहा करते थे, जब पूरा का पूरा परिवार जो था वो लंदन में रहता था, हैड गॉन टू द मूवीज, वो दोनों नौकर जो थे वो भी मूवी देखने के लिए गए थे। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस उन्हें जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। ये अलग बात है कि इसके नाक में फिर खलबली मचती है,
खुड़खुड़ाने लगती है, हे फीवर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था, खुश था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो दीवाल जो गार्डन वॉल जो था बागीचे का दीवार से वो पीछे से होकर के आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग, और इसके जितने भी टूल्स जो थे, छेनी हथौड़ी जो थी, वो सारी चीज़ों को वो बैग में पैक किया हुआ था और वो पीछे टांगा हुआ था। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ जेवल्स इन द ग्रैंज सेफ, जो ग्रैंज घर में जो तिजोरी जो था उसमें लगभग 15,000 कीमत की जवाहरात थी। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और उसने निर्णय लिया कि अगर वो उन्हें एक एक करके उन सभी को बेचेगा तो उसे 5,000 रुपये मिलेंगे, जिससे वो पूरा एक साल काफ़ी अच्छे तरीके से चला सकता है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन दी ऑटम, ऑटम के महीने में, ऑटम सीजन में 3 काफ़ी रोमांचक पुस्तकें आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, क्योंकि अब इसे पुस्तकों को खरीदना था, इसके लिए उसे चोरी करना ही था, उसे पैसे की आवश्यकता थी। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर एंड ऑन अ हुक आउटसाइड, हॉरिस डैनबी जो था वो हाउसकीपर को किचन जो था, किचन के बाहर का जो डोर जो था वहाँ पे एक हुक था, यानी कि हैंगर टाइप का लटकाया हुआ था, और उस पर वो चाबी को लटकाते हुए देखा। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. वो सबसे पहले ग्लव्स को पहनता है ताकि कोई निशान ना छूटे, और वो चाबी को लेता और दरवाजे को खोलता है। He was always careful not to leave any fingerprints. इन मामलों में वो बहुत ही ज़्यादा होशियार रहता था कि कभी उसका कहीं भी फिंगरप्रिंट ना दिखाई पड़े। A small dog was lying in the kitchen. जब वो गया, घर के अंदर गया, तो किचन में एक जो कुत्ता जो था वो लेटा हुआ था। इट स्टीड, और जब वो हॉरिस डैनबी अंदर गया तो कुत्ता जो था वो थोड़ा सा मूवमेंट किया, मेड अ नॉइज, हल्का सा आवाज़ किया, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और वो अपने पूंछों को इस तरीके से हिलाया मानो कि एकदम मित्रवत व्यवहार करना चाहता हो। ऑल राइट सरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ट, जब हॉरिस वहाँ से गुजरा तो वो बोला, सरी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। अब वो अपना एक्सपीरियंस बताता कि अगर आप किसी भी कुत्ते को शांत करना चाहते हैं तो मात्र आपको यही करना है कि उसे उसके नाम से पुकारना है और फिर उसे थोड़ा सा प्रेम दिखा देना है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो तिजोरी जो था वो ड्राइंग रूम में था, बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, और एक पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ था। हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टीड ऑफ बुक्स। अब हॉरिस डैनबी जो था वो कुछ पल के लिए ये सोचने लगा कि अरे ये पिक्चर्स जो यहाँ पे हैं ये भी काफ़ी सुंदर सुंदर हैं, तो मैं इन पिक्चरों को चुरा करके लेके जाऊँ या फिर पुस्तकों को खरीदने के लिए मैं चोरी करूँ। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन ये सोचा कि अगर इन पिक्चरों को लेकर के जाऊंगा तब तो ये बड़े बड़े पिक्चर ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेंगे। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और एक छोटे से घर में पुस्तकों को ही रखना ज़्यादा बेहतर होगा। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल। जब ये गया तो टेबल पर एक बड़ा सा फूलों का कटोरा रखा हुआ था और उसमें से स्मेल आया, जिसकी वजह से जो हॉरिस का जो नोज जो था, नाक जो था, वो खिड़बिड़ाने लगा, टिकल करने लगा। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। वो एक दो बार छींका और फिर वो अपने बैग को नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, वो बारीकी से अपने टूल्स को अरेंज करने लगा। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। नौकरों को आने में 4 घंटे बचे हुए थे। दिस सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। इस बार भी इस सेफ को खोलना हॉरिस डैनबी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं थी। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि पूरा यह उन्हीं तालों चाबियों के साथ खेलते आया है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। उस घर में
बर्गलर अलार्म भी लगा हुआ था। चिल्ड्रन, ये जो बर्गलर अलार्म होता है एक तरीके का अलार्म होता है कि अगर हमारे घर में चोर लोग घुस जाते हैं तो वो बजने लगता है। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में गया ताकि वो जो अलार्म जो था बर्गलर अलार्म उसके वायर को वो काट सके। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जब वो वापस आया तो फिर फूलों का जो स्मेल जो था वो उसके नाकों तक पहुंचा, जिसकी वजह से ये फिर से छींकने लगा। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस सोचा कि अरे यार, लोग भी कितने मूर्ख होते हैं कि इतने कीमती कीमती चीज़ों को वो घर पे रखते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक मैगजीन में छापा हुआ आर्टिकल जो था वो इस घर के सभी चीज़ों के बारे में बता दिया था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, यहाँ तक कि उस आर्टिकल में ये भी बताया गया था कि इस घर में कितने कमरे हैं और इस घर में कहाँ कहाँ एक पिक्चर है, तस्वीर है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताया गया था। तो ये पिक्चर वही पिक्चर है चिल्ड्रन जो ये देखा था बड़ा सा। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, राइटर ने यहाँ तक ये भी बता दिया था कि इस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस जो था उसे यह लगा कि ये जो फूल जो हैं वो इसके कामों में बाधा डाल रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, अब वो क्या किया कि अपने रुमालों से अपने मुंह को, चेहरे को ढक लिया। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। तभी अचानक से हॉरेस डैनबी को एक आवाज़ सुनाई पड़ा जो कि दरवाजे से होकर के आ रहा था। वो आवाज़ जो था वो ये पूछा कि ये क्या है, ठंड लग रही है तुम्हें या फिर हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। हॉरेस बिना सोचे समझे, इससे पहले कि वो कुछ सोचे, हॉरेस बोला कि अरे नहीं नहीं, ये तो हे फीवर है, और जो ही वो बोला फिर से उसे छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ फिर से चला, यानी कि वो आवाज़ जो था वो फिर रिपीट हुआ, इस बार कुछ और बोला। यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। वो आवाज़ जो था वो बोला कि देखो, तुम इसका इलाज कर सकते हो बशर्ते तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हें यह कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी वजह से तुम्हें ये बीमारी होती है। आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, तुम्हें किसी एक डॉक्टर से जा कर के मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने कार्य के प्रति, कामों के प्रति उत्सुक हो, जागरूक हो, तब तो ठीक है, अदरवाइज तुम जैसा सोचो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अभी अभी मैंने तुम्हें छींकते हुए छत के ऊपर से सुना। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फॉर्मनेस इन इट, यह जो आवाज़ जो था वो काफ़ी शांत, काफ़ी दयालुपन वाला आवाज़ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉर्मनेस यानी कि कठोरता थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, दरवाजे पर एक स्त्री खड़ी थी, औरत खड़ी थी। एंड सेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और सेरी जो था वो उसके पास जाकर के खड़ा था, रब कर रहा था, रगड़ रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, यह जो औरत जो थी वो काफ़ी युवा यानी कि जवान थी। क्वाइट प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी पूरी तरीके से, और वो लाल रंग के कपड़े पहनी हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, वो वहाँ पे गई और सीधे फायर प्लेस, जहाँ पे आग अंगोरा रखा गया था, वहाँ पे वो जाती है। डाउन सेरी, शी सेड, वो बोली सेरी नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, वो बोली कि कोई भी यही सोचेगा कि मैं तो कई महीनों से या एक महीने से लगभग यहाँ पे थी ही नहीं, बाहर थी। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो हॉरेस को देख करके मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और फिर बोली, हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, खैर मैं समय पर आ गई। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, ये अलग बात है, यद्यपि कि मैंने आशा नहीं किया था कि मैं आऊँगी तो मैं एक चोर से मिलूँगी, बर्गलर से मिलूँगी। क्योंकि चिल्ड्रन, बर्गलर जो होता है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो हमारे घर में घुस करके चोरी करता है, रॉब करता है। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम,
हॉरेस को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद ये औरत कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इससे मिल करके वो औरत काफ़ी प्रसन्न दिखाई पड़ रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल्ड इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। हॉरेस स्टैनबी जो था वो उस स्त्री से बच सकता था अगर वो उससे अच्छे तरीके से, शांत तरीके से पेश आए। ही रिप्लाइड, हॉरेस स्टैनबी जवाब दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। मैंने भी आशा नहीं किया था कि मैं परिवार के किसी सदस्य से मिलूंगा। सी नोडेड, वो सर हिलाते हुए उससे एक्सेप्टेंस चीज़ों को बताई। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे मिल करके तुम्हें कितना खराब लग रहा है। वट आर यू गोइंग टू डू, खैर एक बात बताओ तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड, हॉरेस बोला, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। मेरा पहला तो थॉट विचार यही था कि मैं वहाँ से भाग निकलूँ। ऑफकोर्स, बिल्कुल हाँ, यू कुड डू डैट, तुम ऐसा कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। लेकिन हाँ ठीक तो है, लेकिन इससे पहले मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वे लोग आएंगे और तुम्हें पकड़ करके लेके चले जाएंगे। हॉरेस सेड, हॉरेस डैनबी जो था वो बोला, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। हाँ ये बात है, फिर तो मैं सबसे पहले तुम्हारा जो टेलीफोन वायर है उसे ही मैं काट दूंगा। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हकलाने लगा। A smile on his face, उसके चेहरे पे मुस्कान थी। I would make sure that you could do nothing for some time, और फिर तो मैं आशा करता हूँ कि तुम कुछ मिनटों के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी। A few hours would be enough, और कुछ घंटे जो वो मेरे लिए तो काफ़ी होंगे। She looked at him seriously. You would hurt me? अब जो यंग लेडी जो थी वो हॉरेस डैनबी को बहुत ही सीरियस तरीके से देखने लगी और बोली, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड, हॉरेस जो था वो रुक गया और बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ये बात बोल करके डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, लेकिन तुम मुझे नहीं डरा सके। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस सलाह दिया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। वो बोला कि देखो तुम्हारे लिए और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुम मेरे को कभी देखी भी थी, और तुम मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब उस स्त्री का आवाज जो था वो कठोर होने लगा, शार्प हो गया। वाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे घर को लूटने जा रहे थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जाने दूंगी, तब तुम मेरे घर को नहीं छोड़ करके दूसरे के घर को लूट लोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, और समाज को तुम जैसे व्यक्तियों से बचाने की, प्रोटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, और वो बोला कि देखो मैं इस तरीके का आदमी नहीं हूँ जो पूरे सोसाइटी को, समाज को लूटता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन्हीं लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं एक बहुत अच्छे काम के लिए पैसे चुराता हूँ, चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल जाने के सोच से ही बहुत ही ज़्यादा डर लगती है। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, अब वो औरत जो थी वो हंसने लगी और ये हॉरेस डैनबी जो था वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि छोड़ दो छोड़ दो। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हैड, ऐसा इसे लग रहा था हॉरेस डैनबी को जैसे इसने उसे मना लिया हो। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डिस्परेट, देखो वैसे तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, लेकिन मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, देखो तुम मुझे जाने दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस तरीके का काम दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, सच में मैं बोल रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, जो स्त्री जो थी वो चुप हो गई और इसे देख रही थी। देन शी सेड, फिर वो बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, क्या तुम सच में जेल। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड,
अब वो स्त्री जो थी इसके नज़दीक अपने सिर को हिलाते हुए आती है। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो आकर के बोलती है कि देखो, मुझे तुम्हारे जैसे लोग, गलत लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। टेबल पे रखा हुआ एक सिल्वर बॉक्स था, चांदी का डब्बा था जिसमें सिगरेट रखा हुआ था, और उस बॉक्स में से जो स्त्री जो थी वो एक सिगरेट को निकाली। हॉरेस, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. हॉरेस, चूंकि वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था कि वो उसे मना सकता है और जब वो मना लेगा तो फिर वो उसकी मदद कर सकती है, इस सोच में वो अपने ग्लव्स को उतारा और वो अपना सिगरेट लाइटर उसे दे दिया। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, वो लाइटर को उसकी तरफ लिए हुआ था और वो बोला कि क्या तुम मुझे जाने दोगी? यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। हाँ बिल्कुल, लेकिन तब जब तुम मेरे लिए एक काम करोगे। एनीथिंग यू से, मैं कुछ भी करूँगा जो तुम कहोगी। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जेवल्स टू आवर बैंक। अब वो औरत जो थी वो बोली कि देखो, लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति को प्रॉमिस की थी कि मैं इन सभी जेवल्स को ले जाकर के बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने इन सभी जेवल्स को यहीं तिजोरी में रख दी थी, दराज में रख दी थी। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज रात मुझे पार्टी में जाना है और मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम बट, और यहाँ पे मैं इसीलिए आई हूँ, लेकिन क्या? हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? अच्छा, तो तुम इस सेफ को खोलने का जो नंबर जो है, पासवर्ड जो है, वो भूल गई हो, है ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, वो यंग लेडी जवाब दी, हाँ बिल्कुल। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। वो हॉरेस डैनबी बोला कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हें वो सारी जवाहरात दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारा तिजोरी तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, औरत बोली कि इसके बारे में तुम चिंता मत करो। माई हस्बैंड विल नॉट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरा जो पति जो है वो यहाँ 1 महीने तक नहीं आएगा। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और तब तक तो मैं इसे रिपेयर करा ही लूँगी। एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, हॉरेस डैनबी हैड ओपनड द सेफ, हॉरेस डैनबी जो था वो तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर द जेवल्स, और वो सारा जेवल्स उस औरत को दे दिया। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वो वहाँ से खुशी खुशी वो चला गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ चिल्ड्रन, असली तो अब बात आती है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिनों तक तो वो जो प्रॉमिस किया था कि वो कोई चोरी नहीं करेगा, वो अपना प्रॉमिस निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन के शुरुआत में ही, भोरम-भोर, हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। उसे उस पुस्तक का ख्याल आ गया जो वो खरीदना चाहता था और जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थी, और उस पैसे के लिए इसे किसी न किसी दराज को, सेफ को, तिजोरी को तो तोड़ना ही था। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि हॉरेस डैनबी को अपना प्लान करने के लिए कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? देखते हैं। बाय नून, दोपहर तक, अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जेवल रॉबरी एट सॉल्ट ओवर ग्रैंज, क्योंकि दोपहर तक एक पुलिस जो था वो आया और हॉरेस डैनबी को सॉल्ट ओवर ग्रैंज में जेवल रॉबरी के केस में उसे अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपनड द सेफ विदाउट ग्लव्स, वर ऑल ओवर द रूम। चूंकि सिगरेट जलाते समय वो अपने ग्लव्स को उतार दिया था, जिसकी वजह से पूरे कमरे में इसका फिंगरप्रिंट जो था वो हाथ का निशान पड़ गया था।
एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और कोई इसकी बातों को विश्वास नहीं कर रहा था। व्हेन ही सेड, जब इसने कहा, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, जब ये बता रहा था, बार बार बोल रहा था कि इसी घर का जो पति जो है, यानी कि मालिक जो है, उसकी पत्नी ने मेरे से बोला था कि वो इस तिजोरी को खोल दे। द वाइफ हर सेल्फ, क्योंकि उस घर की जो मालिक जो था, उसकी जो पत्नी यानी कि जो मालिकिन जो थी, अ ग्रे हेयर्ड, वो भूरे बाल वाली औरत थी, यानी कि ग्रे हेयर्ड का मतलब कि वो बूढ़ी औरत थी। चिल्ड्रन, शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, वो 60 साल की उम्र की थी। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, वो खुद बताई कि अरे नहीं, ये सारा का सारा कहानी जो है वो बकवास है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब बेचारा हॉरेस डैनबी जो है वो प्रिजन जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. अब बेचारा हॉरिस डैनबी जो है वो हमेशा उस मुस्कुराती हुई चालाक जवान औरत के बारे में सोचता है जो इसी के पेशे में थी, जो कि चोरी किया करती थी, और जिसने हॉरिस डैनबी जैसे सातिर चोर को भी ट्रिक कर गई, उसे भी उसके साथ भी मतलब ट्रिक कर गई। ही गेट्स वेरी एंग्री वेन एनी वन टॉक्स अबाउट ऑनर अमॉन्ग थीव्स, जब कभी कोई भी व्यक्ति यह बात करता है कि चोरों में भी ईमानदारी इज्जत होती है, तो यह बात हॉरिस डैनबी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है।